हेलो फ्रेंड, इसके बाद के आने वाले एपिसोड के अपडेट आपके लेकर आए हैं। एपिसोड जो शुरू होता है शिवाय कहता है कि अनिका, मैं बस यही कहना चाहता था। वो लड़की नताशा अनिका बोलती है क्या? वो बोलता है कुछ नहीं, भगवान का शुक्र है कि मुझे नहीं पता था कि रुद्र अपने दोस्तों को पार्टी में बुलाने वाला है और मैंने सोचा कि सिर्फ लड़के हैं। वो कहते हैं अगर उसने बुलाया तो क्या हुआ? वो कहता है कि जब मैं उठा तो वो कमरे में थी, रुद्र भी वहीं था, कुछ नहीं हुआ। वो बोलती है कि आप सफाई दे रहे हैं? वो कहता है मैं बस इससे बता रहा हूँ। वो कहती है कि इसकी ज़रूरत नहीं है, मुझे आप पर भरोसा है। वो कहती है आपकी यही बात मुझे आश्चर्यचकित करती है, आप शांत और गैर निर्णयात्मक है। वो कहते हैं हमने देखा कि एक दूसरे पर शक करने से चीज़ें कैसे बिगड़ती। वो कहता है कि तुम बहुत परेशान हो। वो कहता है अगर मैं तुम पर शक करती तो ज़रूर करती, लेकिन यहाँ जहाँ प्यार होता है और वो चुप हो जाती है। शिवाय उससे बोलता है वो चुप क्यों हो गई? वो कहती है कि मैं कह रही थी कि जहाँ विश्वास है वहाँ कोई शक नहीं। वो उसका हाथ पकड़ता है और बोलता है कि संदेह नहीं है। वो उसका हाथ पकड़ता है, कहती है तुम किससे प्यार करती हो? वो कहती है कोई है। वो कहता है मैं जानना चाहता हूँ, मैं उत्सुकता से सुनना चाहता हूँ। एक दूसरे से पहले कहने के लिए कहते हैं। वो कहते हैं कि ये आपके अहंकार के बारे में है। वो कहता है आपके कहते ठीक है बताओ मैं क्या कहूँ? वो कहते हैं कि आपको वही कहना होगा जो आप सुनना चाहते हैं। और वो चली जाती है और मुस्कुरा देते। रुद्र कहता है जब भी ने मुझसे क्या कहा? भव्या कहती है कि शॉर्टकट गलत रास्ते और लॉटरी पर ले जाता है। मैंने तुमसे कहा था कि पैसे कमाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। आप कड़ी मेहनत नहीं कर सकते, भले ही आपने लॉटरी से 1 करोड़ जीता हो, इसका मूल्य नहीं था उस 500 रुपये की तरह जो तुमने मेहनत से कमा कर मुझे दिए थे। वो चली जाती, गौरी ओम को हॉस्पिटल ले जाती। उसका कहना है कि जब तक हम हाईवे पर पहुंच गए होते। वो कहती है कि बहुत खून बह रहा है, आप गाड़ी कैसे चलाएंगे? हम ड्रेसिंग करवाएंगे और यहाँ से चले जाएंगे। वो कहता है कि घर पर समारोह है, शिवाय बुला रहा है। वो उसे ले जाती। वार्ड बॉय ने किसी को न्यूज़ दी कि वो आए हैं। दादी ने भव्या से लिस्ट बनाने के लिए कहा, टाइम कम है और काम ज़्यादा। शिवाय कहता है मुझे लगता है कि मुझे सारी तैयारी करनी होगी, कोई समारोह नहीं है। दादी मजाक में कहती है कि वो हताश है। वो कहता है हाँ मैंने डिसाइड किया कि शाम को एक समारोह होगा। वो सभी से कहता है कि दादी इसकी जानकारी देगी। दादी उससे कहने के लिए कहती। शिवाय कहता है कि मेरी शादी। दादी कहती है कि मुख्य समारोह होंगे, हम कोई और समारोह करेंगे। मेरे परिवार ने एक रस्म फूलों की चादर मनाई। भव्या बोलती है क्या है? रुद्र कहता है कि बिस्तर पर फूल बिछाना और सोना, इसे आजकल सुहागरात कहते हैं। दादी उसे चुप कर रहने के लिए कहती है। वो कहते हैं घर को फूलों से सजाया गया है, दुल्हन फूलों को गहने पहनती है। रुद्र कहता है कि ये दुख की सीमा है, तुम पैसे लेकर कहाँ जाओगे? हम अनिका को हीरे के गहने पहनाएंगे। दादी का कहना है कि फूलों का मतलब रंग, खुशी और सार है। लड़के ने लड़की से वादा किया कि उसकी जिंदगी को फूलों की तरह रखेगा और उसकी जिंदगी में रंग और सार भर देगा। रुद्र हंसता और कहता कि इसके अच्छे फूल हिंदी वाले, अंग्रेजी वाले नहीं। अनिका बोलती कि हम ये कैसे करेंगे? शिवाय को फूलों से एलर्जी है। शक्ति कहती कि वो ठीक कह रहा है। फिर दादी कहती है कि ये रस्म हम नहीं कर सकते। अनिका बोलती है कि कैसे? शिवाय उसके पास जाता। रुद्र कहता है कि दादी आपका बिल्लू एलओसी पार कर गया। शिवाय कहता है कि तुम्हें कहना होगा, मैं अनिका को समझा रहा हूँ। वो कहता है कि हमारे सफ़र में सिर्फ कांटे थे, फूलों की बारी, मुझे सिर्फ पीले ट्यूलिप से एलर्जी, हम इससे बच सकते। रुद्र का कहना है कि हम फूलों का झूला भी बनाएंगे। दादी कहती जो कुछ भी करना है करो, जिन फूलों से बिल्लू को एलर्जी है वो फूल नहीं आएंगे। वो चले जाते हैं। शिवाय अनिका को रोकता है और बोलता है कि तुम मेरे हेल्थ के बारे में टेंशन क्यों करती हो? वो कहते हैं जब आप बीमार होते हो तो आपको घर सिर पर उठा लेते हो। वो बोलता है क्या सही कारण है? वो कह रहे थे वही खाओ। वो उससे कहने के लिए कहता है अनिका कहती है आप कहें। वो कहते हैं कि पहले आप, मैंने आपको चुनौती दी है। वो कहते हैं कि मुझे चुनौती मत दो, पहले आप कहेंगे। वो कहते हैं बड़ी उम्मीदें हम देखेंगे। वो कहते हैं कि मैं भी यही कर रहा हूँ, तुम्हें देख रहा हूँ। और वो कहता है हम देखेंगे। और दोनों एक दूसरे को देखते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। फिर इधर गोरी नर्स से बोलती है कि क्या ओम की ड्रेसिंग हो गई? नर्स उसकी हेल्प करती है। वो कहती है कि ये चल रही है, डॉक्टर उसको चेक कर रहे हैं, उसका घाव गहरा है। गोरी उसे जल्द देखने के लिए भेजती है। ओम डॉक्टर से जल्दी करने के लिए कहता है। डॉक्टर कहता है तुम्हारा घाव गहरा है, मुझे टाँके लगाने पड़ेंगे, जब तक ये मास्क पहन लो मैं अभी आता हूँ। और वो चला जाता है। बलराम और उसके आदमी डॉक्टर के भेष में वहाँ आते हैं और ओम को पकड़ लेते हैं। बलराम को देखकर ओम जो है चौंक जाता है। बलराम कहता है भागने की मत सोचो, तुम यहाँ से भाग नहीं सकते। वो हंसता है। खन्ना उस आदमी से फूल अंदर रखने के लिए कहता है। वो आदमी कहता है कि आपने सिर्फ फूलों और डिलीवरी के लिए भुगतान किया। दादी बोलती क्या हुआ? खन्ना कहता है कि वो फूल अंदर नहीं रख रहे। शख्स का कहना है कि हमारे काम सिर्फ डिलीवरी करना है, हमें बाकी जगहों पर भी डिलीवरी करनी है। दादी कहती है हर कोई बिजी है, तुम टोकरी अंदर रखो, मैं तुम्हें अलग से पेमेंट दूंगी। रुद्र को छब्बी की बातें याद आती। दादी कहती है मैं प्रति टोकरी 100 रुपये दूंगी, ये 40 टोकरी। रुद्र कहता है मेरा मतलब है कि मैं एक बार में 4,000 रुपये कमा सकता हूँ। आदमी सहमत है। रुद्र कहता नहीं, दादी उससे छोटे काम के लिए मत पूछो। वो आदमी चला जाता है। वो कहता है मैं ये काम करूंगा। दादी बोलती क्या तुम फूल अंदर रखोगे? रुद्र कहता हाँ, मैंने कड़ी मेहनत करके मसल्स बनाई है, लड़कियों को प्रभावित करने के लिए नहीं। वो कहता है तुम समझदार बन रहे हो। गोरी कहती कि बहुत देर हो गई, वो लड़की वापस नहीं आई, मुझे मैं खुद जाकर ओम को देखूंगी। गौरी का कहना अस्पताल कैसे खाली हो गया, सभी लोग कहाँ गए? वो ओम को आवाज़ देती है। लाइट टिमटिमाती और कहती कि क्या हो रहा है, कुछ गड़बड़ है, मुझे ओम को ढूंढना है। यहीं पर जो ये एपिसोड खत्म। इस तरह के और एपिसोड पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल भी प्रेस करें।